पिछले कुछ दिनों से सोने के रेट्स देखकर घबरा गए थे तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो आज की खबर आपके लिए थोड़ी राहत वाली है। सोने में जो जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। वजह दुनिया भर में चल रहा भू राजनीतिक तनाव थोड़ा कम हो गया है और निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू भी कर दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपना रुख नरम कर लिया है। पहले उन्होंने कई यूरोपीय देशों को धमकी दी थी कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध किया गया तो उन देशों पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। यहां तक कहा गया था कि 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामान पर 10% टैक्स लगेगा और बात नहीं बनी तो ये 25% तक जा सकता है। लेकिन अब ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ये टैरिफ फिलहाल नहीं लगाए जाएंगे और ग्रीनलैंड को लेकर बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ा जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि अमेरिका सैन्य ताकतों का इस्तेमाल नहीं करेगा। बस इसी बयान के बाद बाजार ने राहत की सांस ली। जैसे ही तनाव कम हुआ, सोने से सुरक्षित निवेश वाली चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि लोग रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे सोने से मुनाफा निकालने लगे और दाम नीचे आ गए। अगर भारत की बात करें, 23 जनवरी 2026 की सुबह दिल्ली में 24 कैरेट सोना गिरकर करीब 1,54,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। 22 कैरेट सोना करीब 1,41,590 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी रेट्स लगभग यही हैं। वहां 24 कैरेट सोना करीब 1,54,300 रुपए और 22 कैरेट करीब 1,41,440 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। पुणे और बैंगलोर में भी ज्यादा फर्क नहीं है। कुल मिलाकर कहें, शहर बदलने से रेट्स में बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखता है, बस थोड़ा बहुत टैक्स और ज्वेलर मार्जिन का फर्क होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की चमक थोड़ी कम हुई है। वहां सोने का हाजिर भाव फिसल कर $4,822 प्रति औंस के आसपास आ गया है। हालांकि ये गिरावट ऐसे समय में आई है जब गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी ब्रोकरेज कंपनियां सोने को लेकर लंबी अवधि में काफी बुलिश हैं। गोल्डमैन सैक्स ने दिसंबर 2026 के लिए अपना अनुमान और बढ़ा दिया है। पहले जहां उन्होंने सोने का टारगेट $4,900 प्रति औंस रखा था, अब उसे बढ़ाकर $5,400 कर दिया है। उनका मानना है कि बड़े निवेशक वैश्विक नीतिगत जोखिमों में बचने के लिए सोना खरीदते हैं। वो 2026 तक अपना सोना बेचने वाले नहीं हैं। अब चांदी की बात करें तो वहां भी कहानी कुछ ऐसी ही है। घरेलू बाजार में चांदी के दाम ऊंचे स्तर पर जरूर हैं, लेकिन उतार चढ़ाव साफ दिख रहा है। 22 जनवरी 2026 की सुबह चांदी करीब 3,30,100 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई थी। विदेशी बाजार में चांदी करीब 94 से $95 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थी। हालांकि आज हल्की नरमी भी देखने को मिली है। मतलब साफ है, चांदी भी अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है। इसी बीच ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। गुरुवार को आई भारी गिरावट के बाद शुक्रवार को गोल्ड और सिल्वर ETF में जोरदार उछाल आया। टाटा सिल्वर ETF तो एक दिन पहले करीब 24% टूट गया था, लेकिन अगले ही दिन इसमें 17% से ज्यादा तेजी आ गई और ये 29% तक उछल गया। वहीं ग्रो गोल्ड ETF भी करीब 7% चढ़ गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये साफ संकेत है कि निवेशक अभी भी अनिश्चितता के माहौल में सुरक्षित निवेश की ओर लौट रहे हैं, भले ही बीच बीच में मुनाफा वसूली हो रही हो। अब सवाल वही पुराना है जो हर निवेशक के मन में है, गोल्ड लें या सिल्वर। मोतीलाल ओसवाल के एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोना ज्यादा संतुलित विकल्प लग रहा है। उनका कहना है कि चांदी ने बहुत कम समय में तेज रैली दे दी है, जिससे उसमें उतार चढ़ाव का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। गोल्ड सिल्वर रेशियो अब ऐसे स्तर पर पहुंच गया है, सोने में रिस्क रिवॉर्ड बेहतर दिखता है। चांदी की लंबी अवधि की कहानी मजबूत है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बनी हुई है, लेकिन अभी के लिए सोने में ज्यादा स्थिरता नजर आ रही है। अगर ताज़ा गिरावट की बात करें, 24 कैरेट सोना करीब 3,099 रुपए टूटकर 1,51,128 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। 22 कैरेट सोना भी 1,41,272 से गिरकर 1,38,000 रुपए हो गया है। 18 कैरेट सोने के दाम भी घटकर करीब 1,13,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गए हैं। जिन लोगों को लंबे समय से सोना खरीदने के लिए सही मौके का इंतजार था, उनके लिए ये थोड़ी राहत वाली खबर है। बाजार जानकारों का कहना है कि घरेलू बाजार में ये नरमी दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माहौल से भी जुड़ी हुई है।
ट्रंप के नरम बयानों से वैश्विक अनिश्चितता घटी है और उसी का असर सीधे सोने चांदी पर पड़ा है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि गिरावट लंबी चलेगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आगे अमेरिका फेड की पॉलिसी और भारत का यूनियन बजट बाजार को दिशा तय करेगा। कुछ एनालिटिक्स का अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में सोना करीब 1,45,000 से 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बड़े दायरे में झूल सकता है। यानी उतार चढ़ाव अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रेडर्स भी थोड़ा सतर्क नजर आ रहे हैं और नए बड़े दांव लगाने से अभी थोड़ा बच रहे हैं। अब आगे क्या, यही सबसे बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के बयानों से फिलहाल टेंशन थोड़ी कम हुई है, इसलिए शॉर्ट टर्म में गोल्ड थोड़ा ठहर सकता है या हल्की गिरावट दिखा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी मजबूत है। रॉयटर्स से बात करते हुए ANZ की कमोडिटी स्ट्रेटेजिस्ट सोनी कुमारी ने कहा कि सेंट्रल बैंक सपोर्ट और ग्लोबल अनिश्चितता की वजह से गोल्ड बाकी मेटल्स के मुकाबले ज्यादा मजबूत बना रहेगा। इतना ही नहीं, गोल्डमैन सैक्स ने दिसंबर 2026 के लिए गोल्ड का टारगेट बढ़ाकर $5,400 प्रति औंस तक कर दिया था। उनका मानना है कि सेंट्रल बैंक और बड़े इन्वेस्टर्स गोल्ड को बेचने के मूड में अभी नहीं है, बल्कि और खरीद सकते हैं। साथ ही उम्मीद है कि 2026 में यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिससे गोल्ड को और ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने महंगे सोने में निवेश कैसे करें, तो जरूरी नहीं है आप ज्वेलरी ही खरीदें। आजकल डिजिटल तरीके ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको सोने की कीमत का फायदा भी मिलता है और सालाना 2.5% ब्याज भी। गोल्ड ETF भी बढ़िया है, जहां आप शेयर की तरह सोना खरीद बेच सकते हैं, और अगर बहुत छोटा अमाउंट है तो डिजिटल गोल्ड भी एक आसान रास्ता है, जहां 100 रुपए से 500 रुपए से भी शुरुआत हो सकती है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है, सोना और चांदी दोनों अभी मजबूत हैं, लेकिन रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद थोड़ी सांस ले रहे हैं। अगर आप खरीदार हैं तो बाजार पर नजर बनाए रखें, और अगर निवेशक हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। उतार चढ़ाव इस खेल का हिस्सा है। सोने और चांदी की और अपडेट्स के लिए दोबारा लौटिएगा हमारे चैनल कड़क पर। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।